गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमने इसका फर्स्ट रूल कर लिया था कि यानी सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड या फिर एग्रीमेंट, यानी इसका रोल नंबर जो फर्स्ट था वो हम कर चुके। क्या था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आता है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है? किसी सेंटेंस में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी यदि किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, और वो एंड से जुड़े हुए हैं, जैसे राजू एंड मोहन या श्याम घनश्याम, या फिर इसका मतलब जैसे कोई भी दो नाम हैं वो जुड़े हुए हों एंड से, तो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेगा। जैसे एग्जाम्पल, राम एंड श्याम और गुड फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर जो ये एंड है, एक तो नाउन हमारा ये है, दूसरा नाउन ये है, तो दोनों को हमने एंड से इसको प्लस किया है। तो जब ये दोनों प्लस हो गए तो जो हमारा जो सब्जेक्ट हो गया वो एकदम प्लूरल में काउंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिंगल राम होता तो हम यहाँ पर इज का यूज़ कर देते, क्योंकि इज हमारी सिंगुलर है, और अगर अकेला नाम होता किसी का भी होता तो हम यहाँ इज का यूज़ करते। अब यहाँ पर दो हमारे नाउन्स हैं जिनको हम एंड से प्लस कर रहे हैं, तो राम एंड श्याम, यानी दो हो गए, राम और श्याम, तो अकेला नहीं रहा। ठीक है, तो या फिर जैसे दूसरा है ही एंड हिज ब्रदर हैव कम, यानी अब इसमें दो हैं, एक तो है ही हमारा प्रोनाउन है, दूसरा हिज ब्रदर यानी उसी से संबंधित है, जैसे पॉजेसिव हो, तो ये एंड से हम इसको ऐड करें तो ही एंड हिज ब्रदर वो है, और उसका भाई हैव कम यानी आ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति को सूचित करें तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जैसे यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और
दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति को सूचित करें। एक ही व्यक्ति को सूचित करें, यानी रेफर टू द नेम सेम पर्सन, सूचित करें तो उस सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, एग्जाम्पल द प्रिंसिपल एंड secretary was present in the meeting। यानी प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी दोनों मीटिंग में मौजूद हैं। तो यहाँ दो नाउन्स हैं, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी से जुड़े हुए हैं। तो इसमें इनमें से एक ही व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए हम सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके साथ हम सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब वाज का यूज़ करेंगे। तो आगे इसमें ध्यान देना है कि जब एक ही नाउन के पहले आर्टिकल का बोध किया गया हो तो ये समझना चाहिए कि एक ही व्यक्ति की चर्चा हो रही है। यानी जैसे कि ऊपर दिए हुए सेंटेंस में आर्टिकल द का प्रयोग केवल फर्स्ट नाउन प्रिंसिपल के पहले किया गया है, तो सेकंड नाउन सेक्रेटरी के पहले नहीं है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति हैं, ना कि दो अलग अलग। ठीक है, तो इस तरह से अगर यहाँ पर ऐसा होता, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब यहाँ पर हमने द का यूज़ भी किया और यहाँ भी द का यूज़ किया है, तो ये हमारे अब अलग अलग हो गए। यानी पहले तो एक ही था, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यानी वो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। और अगर अगले सेंटेंस में हमने लिखा है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यानी अब ये दोनों अलग अलग हो गए, तो यहाँ लिखेंगे वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ अगर सामने वाला जो हमारी नाउन है उससे पहले द का यूज़ हुआ है और एंड के बाद अगर कोई दूसरा है तो वो अगर दा के साथ आया तो वो अलग है, और अगर वो दा के साथ नहीं आया तो जो अगला जो हमारा सब्जेक्ट जो पहले हमने यूज़ कर लिया है वो उसी के लिए आया है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 आता है। क्या है रोल नंबर 4? यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा उनसे पहले आर्टिकल के बदले किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई हिज का प्रयोग किया गया हो तो इनमें यानी इनसे दो व्यक्तियों को बोध होता है, इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल होगा। यानी यदि सेंटेंस में
दो नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा उनसे पहले जुड़े हों तथा उनसे पहले आर्टिकल के बदले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़, यानी पॉजिटिव जो एडजेक्टिव हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है माई है, माइन है, आवर, आवर्स, यूअर, यूअर्स और हिज, हर, इट्स एंड देयर, यानी ये हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। को एडजेक्टिव का यूज़ दो पर्सन्स के लिए होता है, यानी जैसे हिज अंकल एंड हिज गार्जियन, यहाँ हिज अंकल एंड हिज गार्जियन हैव कम, यानी हैव कम, जब ये दोनों अलग अलग आदमी के लिए आया, हिज अंकल एंड हिज गार्जियन। यहाँ पर जैसे यदि सेंटेंस में दो नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा उनसे पहले आर्टिकल के बदले कोई पॉजिटिव हो, यानी आर्टिकल ना हो, द ना हो, का यूज़, यानी माई, माइन, ये हमारे पॉजिटिव्स हैं, हमारे उसके प्रोनाउंस के। तो यहाँ पर है हिज अंकल एंड हिज गार्जियंस हैव कम, यानी वो और उसके जो गार्जियंस हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा रूल नंबर 5, यदि दो सब्जेक्ट एक साथ मिलकर एक ही वस्तु, यानी यदि दो सब्जेक्ट मिलकर एक ही वस्तु व्यक्ति और भाव को प्रकट करे तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, जैसे ब्रेड एंड बटर,
ब्रेड एंड बटर इज ए गुड फूड, इज ए गुड फूड। यदि दो सब्जेक्ट मिलकर एक ही वस्तु भाव को प्रकट करें तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें, जैसे ब्रेड एंड बटर, यानी जो ब्रेड होता है उसको बटर के साथ हम लगाकर खाते हैं, तो लगा लो एक ही चीज़ है। ब्रेड एंड बटर इज़ ए गुड फूड, यानी ब्रेड और बटर जो है वो दोनों अच्छे खाने हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको रीस्टडी करें और इसको अपने राइट डाउन करें, तब तक जो इससे आगे का जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो उसको अगले वीडियो में सेंड करेंगे।